हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.2। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.2 के अंतर्गत हम पार्ट 3 वीडियो को देखने वाले हैं, क्योंकि हम प्रश्नावली 6.2 के अंतर्गत 2 पार्ट हो चुका है। ठीक है, जो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट 2 में अगर बात करें तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ठीक है, ये सभी कंप्लीट हो चुका है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 वीडियो की, जो पार्ट 3 में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा प्रश्नावली 6.2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 के पार्ट 3 वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आकृति 6.21 में, देखिए ये आकृति 6.21 है। ठीक है, में क्रमशः जो OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि जो AB है वह समांतर है PQ के। देखिए जो AB है वो समांतर है PQ के, और जो AC है वो समांतर है PR के। जो AC है वो समांतर है PR के। तो दर्शाइए कि जो BC है वो समांतर QR के है। तो हमको क्या दर्शाना है? जो BC, देखिए ये BC जो है इसको और ये QR को समांतर दर्शाना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल होने वाला। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखे हो, ठीक है, अगर आप पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 को देखे हो ना, तो इसी से एकदम रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो प्रश्नावली 6.2 है, ये पार्ट 3 वीडियो है, और ये 2023 एंड 24 यानी कि जो न्यू NCERT बुक है उसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो दिया है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है प्रश्नानुसार दिया है। ठीक, तो देखिए जो प्रश्नानुसार दिया था, देखिए जो OP है, ठीक है, जो OP पर बिंदु A, ठीक, OR पर बिंदु C और OQ पर बिंदु B, ठीक है, इस प्रकार है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं त्रिभुज PQR में, ठीक, त्रिभुज PQR में OP, OQ व OR क्रमशः बिंदु A, B व C है। ठीक है, यानी कि समझ रहे हो? देखिए O मतलब कि देखिए त्रिभुज PQR में, ठीक, जो देखिए जो OP पर बिंदु A है, ठीक, इस प्रकार से OQ पर बिंदु B और OR पर बिंदु C है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। और हमको क्या, देखिए तो कह रहा था कि जो AB है, ठीक है, देखिए प्रश्नानुसार और क्या दिया था, जो AB है वह PQ क्या है? समांतर है। ठीक है, तो जो AB है वो समांतर किसके है? PQ के। ठीक है, और क्या दिया था? और जैसे जो AC है वो PR के समांतर है। ठीक, तो यहाँ से लिख लेते हैं, जो AC है वो समांतर किसके है? PR के। ठीक, तो हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है हमको? तो जो हमको देखिए सिद्ध करना है, BC जो है वो समांतर QR के होगा, BC समांतर QR के, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए यह सिद्ध कब होगा? BC समांतर BC जो है समांतर QR के कब होगा? जब देखिए जब इसमें आप थेल्स प्रमेय लगाओगे, जब कब होगा यह सिद्ध? तो यहाँ से लिखते हैं BC समांतर QR होगा जब, ठीक है, कब होगा? देखिए इसमें अगर थेल्स प्रमेय लगाओगे तो OB बटे BQ इक्वल टू OC बटे CR। ठीक है, अगर इसको हम सिद्ध कर दिए तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं, मतलब कि इसे अगर हम सिद्ध कर दिए तो ये सिद्ध ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों होगा? क्योंकि थेल्स प्रमेय अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो आपको याद होगा कि जब हम इसे थेल्स प्रमेय यानी कि OB बटे BQ, OC बटे CR को जब हम सिद्ध कर देते हैं तो यह जो BC है वो QR के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो हम इसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज OPQ में, ठीक है, त्रिभुज OPQ में, देखिए त्रिभुज OPQ में, ठीक, अगर इसमें थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा OA बटे AP इक्वल टू OB बटे BQ। ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे। अगर बात करें अब त्रिभुज OPR में,
देखिए ओ पी आर में, देखिए ओ, ठीक है, ओ पी आर में अब क्यू यही त्रिभुज ले रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में देखो हमको दिया था, अगर बात करें त्रिभुज ओ पी क्यू में तो हमको दिया था कि जो ए बी है वो समांतर के किसके है, पी क्यू के, ठीक है। और त्रिभुज बात करें पी ओ आर में तो जो भुजा है यानी कि ए सी जो है वो पी आर के समांतर है, ठीक है। तो इसीलिए हम त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं ओ पी आर में। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ओ ए बटे ए पी इक्वल टू ओ सी बटे सी आर हो जाएगा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 बना लो, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना जब करोगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 में कुछ ऐसा है जो कॉमन है, ठीक है। देखिए ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ठीक है, ये दोनों समान है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा समीकरण नंबर 1 से ओ बी बटे बी क्यू इक्वल टू समीकरण नंबर 2 से बचेगा ओ सी बटे सी आर, ठीक। तो देखिए ओ बी बटे बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू और ओ सी बटे सी आर अगर ये हो गया सिद्ध तो हम कह सकते हैं तो क्या हो सकता है, तो बी सी जो है वो समांतर क्यू आर के हो सकता है, ठीक है। और इसे हमको क्या करना था, इसी को सिद्ध करना था। तो यहाँ से हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, पर इसे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो देखिए क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, कोई त्रिभुज है, ठीक। अब उस त्रिभुज में एक भुजा हमको क्या मानना है, इसकी रचना करनी होगी, ठीक है। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि वो जो भुजा लेंगे वो दूसरी भुजा के समांतर भी होनी चाहिए, ठीक है। वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित, यानी कि जो तीसरी भुजा होगी त्रिभुज की उसको क्या करेगी, समद्विभाजित यानी कि प्रतिच्छेद करेगी, ठीक। तो कह रहा है याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हो, तो आप इसे कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपको प्रश्नानुसार दिया था इस प्रकार से कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है। तो कह रहा था कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से, देखिए भुजा ए बी के मध्य से क्या है, डी, बिंदु डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा यानी कि बी सी के समांतर है कि नहीं, डी ई, देखिए बी सी के समांतर है और भुजा ए बी के मध्य से गुजरती जा रही है, ठीक है। तो वह तीसरी भुजा को प्रतिच्छेद यानी कि समद्विभाजित करती है। तो ये ए सी जो है वो तीसरी भुजा है जो जिसको प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध यहाँ पर करना है कि जो ए ई है, ठीक है, जो ए ई है अगर देखिए इसको प्रतिच्छेद कर रही है मध्य बिंदु से तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो सकते हैं, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। ए इक्वल टू ई सी, ठीक, इसी को सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से पहले देखिए जो दिया हम उसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से चलो लिख लेते हैं, पहले सिद्ध क्या करना है हमको, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अगर हम बात करें जो ई है, ठीक है, जो ई है वह ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक, मध्य बिंदु है। अर्थात हम बात कर सकते हैं जो ए ई होगा वो बराबर किसके हो सकता है, ई सी के, ठीक है। और इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसी को हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें चूँकि जो डी है, ठीक है, जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक। तो देखिए अब जो डी है वो ए बी का अगर मध्य बिंदु है यानी कि मध्य है, ठीक है, मध्य बिंदु है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर डी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी, यानी कि जितना ए डी बराबर है उतना डी भी होगा, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक। तो चूँकि अब देखिए प्रश्नानुसार आपको दिया था, प्रश्न देखिए कह रहा था कि जो खींची गई रेखा है, जो ये खींची गई रेखा है वो दूसरी रेखा क्या है, समांतर, यानी कि जो डी ई है वो बी सी के क्या है, समांतर। तो यहाँ से लिखेंगे जो डी ई है वो किसके समांतर है, बी सी के, ये प्रश्न में दिया था तो इसे लिख देते हैं दिया है, ठीक। तो यहाँ से देखिए आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेयानुसार, थेल्स प्रमेयानुसार,
अब थेल्स प्रमेय अनुसार, ठीक है, या कह सकते हो प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अगर हम बात करें DE समांतर BC की है तो थेल्स प्रमेय आपको याद होगा, अगर कोई भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो क्या लिख सकते हैं इसे, AD/DB AE/EC, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं AD/DB इक्वल टू AE/EC, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देखिए, अगर हम बात करें AD/DB है, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 देखिए, जो AD के स्थान पर, देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या है, AD बराबर DB है, तो हम यहाँ AD के स्थान पे DB को रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं DB और बटे DB है ही इक्वल टू AE/EC, ठीक। देखिए DB है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, तो EC का गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, EC बराबर बचा क्या इधर AE, ठीक है। EC को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक। तो यहाँ से लिखोगे अर्थात जो E है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था और लिख दोगे इति सिद्धम, ठीक। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 8 को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। अब याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में कर चुके हो, ठीक है। तो देखिए, तो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। देखो क्या कर रहा है, प्रमेय हमको 6.2 लगाना है, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम लगाना है, ठीक है। चलो तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज है। अब वो कह रहा था किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, किन्हीं यानी कि देखिए भुजा AB और AC, ये दो भुजा है, इनके मध्य बिंदु D व E है, ठीक है। मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, इनको हम मिला दिए एक रेखा, ठीक है। तो ये जो DE रेखा है वो किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को हमको सिद्ध करना है। तो इसमें अगर हम बात करें, हमको सिद्ध क्या करना है कि जो DE है ना, जो DE है वो किसके समांतर है, BC के, और इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। तो चलो सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए चूँकि जो D है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ठीक। तो अब देखिए जो D है, AB का अगर मध्य बिंदु है यानी कि बीच में एकदम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AD बराबर DB लिख सकते हैं, ठीक है। तो AD बराबर DB, ठीक। और इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए देखिए अगर हम बात करें इस DB का, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, AD बट DB को उधर लाएंगे तो क्या बचेगा, DB, और बराबर में इधर क्या बचा, एक बचा। अब कैसे बचा, तो देखिए अब बराबर में एक कैसे बचा, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, अगर यह है AD बटे DB, ठीक, बराबर 1 है, ठीक। अगर हम इसका गुणा इसमें करें, ठीक है, तो क्या होगा, AD बराबर DB होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या, देखिए इसी को हम इसके रूप में लिख लिए हैं, ठीक। तो इसको हम मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, चलो 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो वह अगर हम बात करें जो E है वह AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं जो E है वह AC का मध्य बिंदु है। अब AC का मध्य, देखिए जो E है वो AC का अगर मध्य बिंदु है, यानी कि जो E है एकदम बीच में है, तो हम इसे लिख सकते हैं AE बराबर EC, ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हैं AE बराबर EC, ठीक है। तो AE बराबर EC, और देखिए यहाँ पर क्या गुणा 1 का है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AE और EC को इधर लाते हैं, बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसे समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। तो यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, देखिए अब समीकरण 2 और 3 की अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर बराबर 1 है, बराबर 1 है, यानी कि ये क्या होंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाएगा,
ठीक है। तो अतः बात करें अब देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। अतः या कह सकती हो प्रमेय 6.2 से, ठीक है। अगर हम देखिए AD बटे DB और AE बटे EC है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो DE है वो समांतर BC के है, ठीक है। और EC को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहाँ से ये हो गया प्रूव, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB समांतर DC के है तथा इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि जो AO बटे BO इक्वल टू CO बटे DO है, ठीक है। तो आपको देखिए पहले क्या करना है, एक समलंब ले लेना है, ठीक है। एक आपको ABCD मानकर एक समलंब लेना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार अगर हम मान लेते हैं ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक है। तो समलंब है तो प्रश्न में कह रहा था कि जो A है वो C को और जो D है वो B को, यानी कि क्या, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं जो बिंदु O पर, ठीक है। तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना है इसमें, तो जो दिया पहले हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्नानुसार सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, हमको यह सिद्ध करना है कि जो AO है वह BO मतलब AO बटे BO और CO बटे DO, ठीक है। आपको प्रश्न में कहा है जो AO है वह BO बटे में बराबर CO और बटे में DO, ठीक है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, अगर हम बात करें, देखिए इसमें अगर हम बात करें, अगर देखिए इसमें हमको प्रमेय लगाना होगा, ठीक है। प्रमेय कौन सा लगाओगे, थेल्स प्रमेय, यानी कि प्रमेय 6.1 को लगाओगे। तो प्रमेय 6.1 को जब हम लगाएंगे तो कोई भुजा किसी के समांतर है नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, रचना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रचना क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं, यहाँ से कोई रचना यहाँ से कोई कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक। और इसे नाम दे देते हैं E, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेडिंग आकर रचना। रचना में आप क्या लिखो, इस प्रकार से लिखोगे कि O से, ठीक है, O से जाती हुई, ठीक है, O से जाती, लिख लेते पहले, O से जाती हुई, ठीक है, O से जाती हुई OE जो है, ठीक है। देखिए O से जाती हुई OE, अब इसकी ये किसके समांतर है, OE किसके समांतर होगा, CD के समांतर होगा, ठीक है। तो OE जो है समांतर होगा CD के, ठीक। तो यहाँ से अगर बात करें, चूँकि त्रिभुज ADC में, देखिए त्रिभुज ADC में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएं ADC में तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ ADC में हम त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AE बटे ED, ठीक, और AO बटे OC हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिख लेते हैं AE बटे ED इक्वल टू AO बटे OC हो जाएगा, ठीक। और इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए बात करते हैं, चूँकि AB, ठीक है। अब देखिए अब AB जो है वो समांतर किसके होगा, CD के होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए मानते हैं कि जो AB है वो CD के समांतर है, ठीक है। तो AB जो है वो CD के समांतर है। तो यह प्रश्न में आपको भी कह भी दिया था, ठीक है। तो यहाँ से लिख देते हैं दिया है, ठीक, दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो DC है, जो DC है वो किसके बराबर होगा, EO के होगा, ठीक है। जो DC है वो किसके बराबर, यानी कि जो किसके समांतर होगा, EO के। तो यहाँ से लिख देते हैं हम जो DC है वो समांतर किसके होगा, EO के होगा, ठीक। अब जो DC है वो EO के समांतर है, ठीक। तो यहाँ से जो DC है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो DC है अगर वो EO के समांतर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो EO है वो AB के भी समांतर होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसीलिए जो EO है वो समांतर किसके होगा, AB के भी होगा, ठीक। तो यहाँ से लगाएंगे थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय अनुसार क्या कर सकते हो, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए अब आपको किसमें थेल्स प्रमेय लगाना है, अब देखिए इसमें आपको लगाना है त्रिभुज ABD में, ठीक है, या कह सकते हो DAB में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DE बटे EA और DO बटे OB। तो यहाँ से लिख लेते हैं त्रिभुज DABD
में। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई बटे ई ए इक्वल टू डी ओ बटे ओ बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करें कि हमको देखो सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध यह करना है कि देखिए अगर हम बात करें समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर है ए ई बटे ई डी है, परंतु यहाँ पर डी ई बटे ई ए है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, समीकरण 1 के समान बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो यहाँ से जब व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, ई ए बटे डी ई हो जाएगा इक्वल टू, और इसे भी अगर आप करना चाहते हो कर दीजिए। देखिए तो इसे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओ बी बटे डी हो जाएगा। ठीक, अब इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए ई बटे ई डी और यहाँ पर क्या है, ए, देखो ए ई हो या ई ए हो ये समान ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ई ए बटे डी ई, ठीक है, ये क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा समीकरण नंबर 1 से बचेगा ओ ए ओ बटे ओ सी इक्वल टू समीकरण 2 से बचेगा ओ बी बटे डी ओ। ठीक है, ये बच्चा, अब देखिए ये आपको तो सिद्ध करना नहीं था, आपको सिद्ध करना था कि ए ओ बटे बी ओ होना चाहिए और सी ओ बटे डी ओ होना चाहिए, परंतु यहाँ पर हम लोग का क्या है, ए ओ बटे ओ सी है, यानी कि ओ बी ओ की जगह क्या है, ओ सी है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इस बी ओ का गुणा इसमें कर देंगे और इस ओ सी का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख देते हैं ए ओ बटे, इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ओ बी और इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो ओ सी बटे डी ओ। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था। ठीक, तो यहाँ से लिख दोगे इति सिद्धम। ठीक, तो यह क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर समाप्त होता है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देख लेते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से, देखिए एक चतुर्भुज आपको दिया है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है, एकदम व्युत्क्रम है या कह सकते हो विपरीत है। ठीक है, तो चलो हल कर दे क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपको क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है, एक सिद्ध करना है कि यह समलंब है। अब समलंब कैसे होगा, समलंब ये होगा अगर हम इसको सिद्ध कर दें कि ए बी समांतर डी सी के है। ठीक है, अगर हम इसको सिद्ध कर दें कि जो ए बी है वो समांतर सी डी के या डी सी के है तो वो ये क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दिया है क्या दिया है, यहाँ से दिया था ए ओ बटे, प्रश्नानुसार देखो दिया था आपको बी ओ इक्वल टू सी ओ बटे डी ओ। ठीक है, इस प्रकार से दिया था। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ से लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ठीक है, डी एक क्या है, समलंब है, एक समलंब है। ठीक है, अब समलंब कब होगा, जब ए बी जो है वो समांतर डी सी को हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी जो है वो समांतर किसकी हो जाए, डी सी को हो जाए या सी डी को हो जाए। ठीक है, तो इसे अगर हम सिद्ध कर दिए तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी चतुर्भुज है वो क्या है, एक समलंब है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इसको सिद्ध करने के लिए हमको रचना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम रचना करते हैं। अगर हम बात करें ओ को कोई यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम ओ को क्या करते हैं, कोई बिंदु पे मिला देते हैं, मान लीजिए इसे हम बिंदु दे दिए ई। ठीक है, इस प्रकार से रचना करोगे और रचना में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हेडिंग आएंगे, तो यहाँ से आपको रचना भी करना होगा, रचना में क्या किए थे वो लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं ओ से, ठीक है, देखिए ओ से ई पर मिलाया तो हम कह सकते हैं जो ओ ई है, ठीक है, जो ओ ई है वो डी सी के समांतर है। ठीक है, डी सी के क्या है, समांतर है। ठीक, तो त्रिभुज, देखिए अगर हम बात करें त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में अगर हम थेल्स प्रमेय लगाएं, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा जो बी ओ बटे ओ बी, बी ओ बटे ओ डी और बी ई बटे ई सी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से या 6.1 प्रमेय, यानी प्रमेय 6.1 से कर सकते हो या थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा बी ओ बटे बी, देखिए यहाँ से मिलेगा हमको बी ओ बटे ओ डी। ठीक है, बी ओ बटे ओ डी इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा बी ई बटे यहाँ से ई सी मिल जाएगा।
ठीक, ये मिल गया। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से चूँकि हमको दिया था, अब जो क्या दिया था आपको दिया था जो AO है बटे BO, प्रश्न में आपको दिया था इक्वल टू CO बटे DO है। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया था। ठीक, तो अगर हम बात करें समीकरण 1 जैसा इसे बनाएं, ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 जैसा कैसे बनाएंगे इसको। अगर हम यहाँ पर अगर बात कर लें तो देखिए क्या करते हैं ना, इसका जो ये है CO, ठीक है, इसको इधर लाते हैं। ठीक, और इसको इधर भेजते हैं, यानी कि AO बटे CO इक्वल टू इधर क्या बचेगा BO बटे DO। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए समीकरण नंबर 1 में आपका था BO बटे OD, और यहाँ पर हम समीकरण नंबर 2 में भी बना लिए BO बटे DO। ठीक है, या देखिए OD कहो या DA कहो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर। अब समीकरण 1 व 2 से जब तुलना करोगे तो देखिए ये और ये वाला समान है, तो बचेगा क्या, बचेगा BE बटे EC और इधर बचेगा AO बटे CD। ठीक है, तो यहाँ से बच जाएगा BE बटे EC इक्वल टू AO बटे CO बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम अतः प्रमेय, ठीक है, अतः प्रमेय 6.2 के अनुसार, या कह सकते हो 6.2 से। ठीक है, तो 6.2 से अगर हम बात करें तो देखिए अगर BE बटे EC है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें देखिए जो BE बटे EC है और AO, ठीक है, AO बटे OC है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रमेय 6.2 के अनुसार जो AB है, जो AB है क्या OE की क्या होगा समांतर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो AB है, ठीक है, वो किसके समांतर हो जाएगा, OE के समांतर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, चूँकि अब AB जो है, ठीक है, देखिए AB जो है अगर OE के समांतर है, ठीक, तो जो OE है वो DC के समांतर था, यहाँ पर हम सिद्ध कर चुके थे। देखिए यहाँ पर जो OE है वो DC के समांतर भी है। ठीक है, तो यहाँ से भी लिख देते हैं चूँकि जो OE है वो समांतर किसके था, DC के भी था। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AB है वो समांतर हो सकता है DC के। ठीक है, और इसी को हमको सिद्ध करना था। अब देखिए जो AB है वो समांतर DC के हो जाएगा, तो ये एक क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। ठीक है, इसी को आपको प्रूव करना था। ठीक, तो यहाँ से प्रूव हो गया। तो यहाँ पर प्रश्नावली 6.2 का सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले यानी कि अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 6.4 यानी कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।